हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स जो फ्रेंड्स आपके मल्टीपल टाइम्स पर रिपीट हुए हैं। उसी क्वेश्चन को आज की इस सेशन में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर खास करके यूपी पुलिस और बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स हमने भारत की आज़ादी से लेकर प्राचीन इतिहास यानी कि ईसवी पूर्व लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? इसके राइट आंसर कीजिएगा 1500 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है हमारा, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएंगे आपके 540 ईस्वी पूर्व में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके ईस्वी पूर्व से रिलेटेड कुछ खास ईस्वी होते हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। महावीर का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर का निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तो 468 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इतिहास से, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व में। यानी कि फ्रेंड्स उसने 326 पर आक्रमण किया था और 325 ईस्वी पूर्व के बाद वह वापस चला गया था। यानी कि फ्रेंड्स जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति 2024 में यहाँ आते हैं और फिर 2025 में चले जाते हैं, उस प्रकार का ये सवाल है। यानी कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था? अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था फ्रेंड्स? तो 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, विक्रम संवत, कैलेंडर से रिलेटेड विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत, ये खास ऐसे संवत होते हैं जो फ्रेंड्स अक्सर सवाल एक साथ पूछ लिए जाते हैं और मिलान चिन्ह के रूप में दे दिए जाते हैं, तो इसे बारीकी से अध्ययन कर लीजिएगा। विक्रम संवत, विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में, जबकि शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था तो 78 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट हमारा हिजरी संवत, हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ये ईस्वी पे है फ्रेंड्स, जबकि ये दोनों ईस्वी पूर्व में है, तो ध्यान रखिएगा हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था जो 622 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान, फाहियान जो विदेशी यात्री था फ्रेंड्स, फाहियान की भारत यात्रा कब की थी? फाहियान ने भारत यात्रा कब की थी? तो 405 से 411 ईस्वी में। फाहियान ने भारत की यात्रा की थी 405 से 411 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का शासनकाल, हर्षवर्धन का शासनकाल कितना है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर 41 वर्षों तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल हो जाएंगे हमारे 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासनकाल हो जाएंगे 606 से 647 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा, ह्वेनसांग की भारत यात्रा जो की थी फ्रेंड्स 630 ईस्वी में। और किसके समय में आए थे ह्वेनसांग? तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो महमूद गजनी आक्रमण करते हैं फ्रेंड्स, तो कब किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और ये सोमनाथ मंदिर किस राज्य पर अवस्थित है फ्रेंड्स? तो ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। फ्रेंड्स अक्सर सवाल आप देखे होंगे युद्ध से रिलेटेड, क्रांति से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं मैंने एक साथ कलेक्ट किया है ताकि आपको याद करने पे आसानी हो और आपको इस क्लास से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट युद्ध किए गए हैं इसी पे क्लास पे आपको देखने के मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। और ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ध्यान रखिएगा किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का भारत आगमन, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1498 ईस्वी में आया था। और ये किस देश का था? ध्यान रखिएगा पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा जो आए थे भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में। और किस देश का था? तो पुर्तगाल का था। और भारत में पहुंचा था तो किस जगह पे पहुंचा था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा केरल के कालीकट पे पहुंचा था। वास्को डी गामा से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछते हैं, तो 3 सवाल इससे याद रखिएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और किस जगह पे पहुंचा था? तो केरल के कालीकट पे पहुंचा था। और आया था कब? तो 1498 ईस्वी पे आया था व्यापारी के रूप में। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध से रिलेटेड जो खास 3 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पानीपत का युद्ध। तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, जबकि तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर का राज्यारोहण, काफ़ी इतिहास के
फेमस राजा रह चुके हैं फ्रेंड्स दिल्ली के शासक में से अकबर। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, और उसी के द्वारा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए छोड़ा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, ये जवाब का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग से अगर रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर ऑनलाइन जीके क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, ये इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। अब तक हमने कुल 5 युद्ध देख चुके हैं। ये हमारा है फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो 1793 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। फ्रेंड्स आप लोग की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं इतने सारे एक ही प्रकार के क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ, ताकि आपको अपने तैयारी करने में बेहतर प्रॉफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक अवश्य बनता है आपका, ताकि आप एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्लमेंटो सुधार। मार्लमेंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। मार्लमेंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। अब आगे हमारे 2 विश्व युद्ध जो इतिहास पे लड़े गए थे। 2 विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था फ्रेंड्स, तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, यानी कि कुल 4 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक, ये युद्ध जो है कुल 6 वर्षों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के दौरान चलाया गया था, उससे पहले सॉरी फ्रेंड्स बाद में गांधी जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन जो कब चला था? 1920 से 22। काफ़ी रिपीट हो चुके हैं, रिपीटेड अधिकतर आपको क्वेश्चन इस क्लास से आपको रिपीटेड सवाल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में। इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछते हैं फ्रेंड्स कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1927 ईस्वी में। इसका गठन जो होते हैं ब्रिटेन में होते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में, जबकि साइमन कमीशन का भारत आगमन होते हैं 1928 ईस्वी में, जस्ट अगले साल। नेक्स्ट है दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। गांधी जी से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ समझौता किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा गांधी इरविन समझौता जिनमें से एक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। इससे पहले हमने देखा फ्रेंड्स साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में, जबकि ये है हमारा साइमन कमीशन नहीं, कैबिनेट मिशन का आगमन है। तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन 46 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी कब हुई थी? 1948 ईस्वी में, जो नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण जो हुआ था फ्रेंड्स 1962 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध, यानी कि फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो जस्ट 3 साल बाद 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध फ्रेंड्स भारत के इतिहास के पन्नों से। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। अब आ गए फ्रेंड्स आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध जो काफ़ी चर्चित रहे और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। फ्रेंड्स 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने आपकी याद करने पे आसानी हो इसलिए मैंने तीनों गोलमेज सम्मेलन को एक साथ इकट्ठा किया है। नेक्स्ट है हमारा
क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अब तक हमने 3 मिशन का आगमन देख चुके हैं, जबकि इससे पहले हमने देखा साइमन का मिशन का आगमन 1928 ईस्वी में, उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में, और तीसरा मिशन हो गया हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1911 ईस्वी में हुई थी। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट है आखिरी आज की क्लास का सेशन का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।